देखो बच्चों, आज आप जानते हो आज क्या है? आज क्या है? आज हम लोग ये सभा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ? आज कौन सा खास दिन है? आज बाल दिवस है ना? कौन सा दिवस है? बाल दिवस। बाल दिवस माने बाल माने बच्चे और दिवस माने दिन। आज बच्चों का दिन है। दिस इज डे ऑफ चिल्ड्रंस, है ना? यह है बच्चों का दिन है। इसको हिंदी में साहित्यिक भाषा में कहते हैं बाल दिवस, बच्चों का दिन, बच्चों का दिवस, डे ऑफ चिल्ड्रंस, है ना? अच्छा, बाल दिवस क्या होता है, क्यों है, क्यों कहते हैं? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, उनका जन्मदिन है। सवाल ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? भाई और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, और भी लीडर्स हुए हैं, तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? बच्चे लोग इधर ध्यान दो, क्यों मनाते हैं? इधर इधर क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के एक बड़े नेता थे और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। क्या करते थे? बच्चों से बेहद प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बहुत दुलार करते थे, बहुत लाड़ करते थे, बहुत चाहते थे। बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें खिलाते थे, उन्हें उठा लेते थे, है ना? बाल सुलभ हो जाते थे, बच्चों में बच्चों जैसे हो जाते थे। इसीलिए बाद में सोचा गया कि उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों की महत्ता, बच्चों के महत्व को, उनकी इम्पोर्टेंस को रेखांकित किया जा सके, उनको समझा जा सके। एक दिन बाल दिन, है ना? वन डे इज डे ऑफ चिल्ड्रन। जैसे दिवस होता है ना, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, अलग अलग डे होते हैं ना। अब तो सबके डे होते हैं, प्रेम दिवस भी होता है, सब होता है कि नहीं? तो बच्चों का बाल दिवस जो है बहुत पहले से मनाया जाता है। हम जब छोटे थे और हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, तब भी बाल दिवस मनाया जाता था, है ना? तो ये बाल दिवस बच्चों का दिन है और बच्चों के महत्व को उस दिन खास तौर पर रेखांकित किया जाता है, पहचाना जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको समझा जाता है, क्योंकि आज के बच्चे कल के बड़े नागरिक होंगे, है ना? कल के मतदाता होंगे, आप डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, लीडर्स होंगे, एक्टर होंगे, खिलाड़ी होंगे, एक्टिविस्ट होंगे, कवि होंगे, लेखक होंगे, पत्रकार होंगे, सब आप ही होंगे ना। बड़े बनने के बाद में पंच सरपंच से लेके मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री सब आप ही बनेंगे। तो आपको मजबूत होना जरूरी है। इस अवसर पर हमारा एक ही संदेश आपको है, खास तौर पर आपको और दुनिया भर के बच्चों को, कि शिक्षा जो है हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जीवन की सफलता की कुंजी है शिक्षा। इसको हम कहें तो एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, माने शिक्षा सफलता की के ताले की चाबी है। माने यदि कोई कहीं ताला लगा है, उसमें बहुत कुछ है, कमरे में सब कुछ है, ठीक है, और उसके भीतर जाना है ना? और उसमें लगा है ताला, अंदर बहुत अच्छे खिलौने हैं, पकवान है, खजाना है, सब कुछ है, सारा आनंद है, लेकिन बाहर ताला लगा है, तो कैसे आएंगे? ताले को खोलकर आप आएंगे ना? ताले को कब खोल पाओगे? वेरी गुड, जब चाबी तुम्हारे पास में हाथ में होगी तब ताले को खोलोगे। तो ताले को खोल के अंदर आ जाओगे, फिर तुम्हारा है सब कुछ, है ना? अंदर आ गए तभी तो उसका लाभ ले पाओगे, है ना? तो ऐसे ही जो जितने दुनिया का सुख है, दुनिया में सफल होना है, आगे बढ़ना है, परेशानियों से दूर जाना है और चीज़ों को समझना है, कैसे सारी चीज़ें हमारे साथ होना चाहिए, अच्छा बुरा सब, कठिन समय में संघर्ष करना, हिम्मत ना हारना, आगे बढ़ना, परोपकार करना, और जितने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं वो कहाँ हैं? अंदर छिपे हैं। वो कब समझ पाओगे? जब शिक्षा रूपी चाबी के द्वारा तो वो सफलता का ताला खोल के अंदर आओगे। शिक्षा एक चाबी है। क्या है? चाबी। शिक्षा की चाबी से उस कमरे का जो बंद है ना, जो आपसे दूर है, उसका ताला खोलो
फिर सारे के सारे सब शिक्षा आपके भीतर इस कमरे में मिलेगा। जीवन के कमरे में, जीवन के हॉल में, यहाँ सब छिपा रहता है, जितने सारे सुख सुविधाएं, सारी चीजें, तो सारे अच्छे गुण, सारी अच्छाइयाँ, उसमें आप आ जाओगे। यदि शिक्षा की चाबी आपके पास ताला खुल जाएगा और आपको सब मिलेगा। तो समझ गए ना? माने आप पढ़ लिख लोगे ना अच्छे से तो अच्छे नागरिक बनोगे, आप परेशानी में नहीं पड़ोगे, आप चीजों को समझ पाओगे, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप भी लोगों को बताओगे, हमसे अच्छे नागरिक बनोगे आप, और भी आप भी टीचर बनोगे, आप भी, है ना? तो ये सब चीजें हैं। इसलिए आज के दिन हमें एक ही खास तौर पर प्रण लेना है, कसम खानी है कि हमें अच्छी तरह से पढ़ना लिखना है। हमें अपनी पढ़ाई को अधूरा बीच में आगे जाके नहीं छोड़ना है, ठीक है? पूरी पढ़ाई करना है, प्राथमिक कक्षाओं से मिडिल में, मिडिल से हाई स्कूल में, हाई स्कूल के बाद फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में, फिर कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज सोलर में, है ना, आ जाना है। तो जो भी आप आगे बढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, रास्ता एक के बाद, है ना? एक सीढ़ी चढ़ी तो दूसरी पे, है ना? एकदम तो नहीं भूल जाते ना कहीं, एक के बाद ऐसे 2 3 4 5 फिर छत पे पहुंच जाते हैं, मंजिल पे पहुंच जाते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ के आपको आगे जाना है ना? तो महात्मा गांधी भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। देखा है फोटो, बापू ऐसे बच्चे को उसके गाल को चूम रहे हैं और वो बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे फोटो आपको जवाहरलाल नेहरू को के मिल जाएंगे, है ना? तो ये बच्चों के प्रति उनका दुलार, उनका प्रेम जो मरता था सीन, वो है। बच्चों के साथ बहुत सारी उनको बहुत सी चीजें मिलना चाहिए। कई बार बड़ा दुख होता है कि बच्चे अभाव में जीते हैं। ग्रामीण भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, आज भी हैं। आज बड़े बड़े स्कूल के आप बच्चों को देखें, आप जो कैपिटल सिटीज हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ के बच्चों को देखें और गांव के बच्चों को देखें, बहुत सारी आपको अंतर आपको मिलेगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आनी है, जो भी संसाधन हमारे पास है, जैसे भी हमें संघर्ष करके हम आगे जाएं और अपने आप को कमजोर ना माने। ये नहीं करे साहब उनको बहुत बड़ी बस में जाते हैं, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, कि वो तो प्राइवेट में जाते हैं, ऐसा नहीं वो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, है ना? सरकार बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराती है, अच्छे अच्छे टीचर्स भेजती है कि नहीं, और जो ट्रेंड होते हैं, और एक परीक्षा पास करके यहाँ के टीचर्स आते हैं। तो ये सब जो है ना, बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी और तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग, सब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, अधिकतर लोग, हम लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो आप भी पढ़ रहे हैं ना, वो स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो ये व्यवस्था सुदृढ़ हो। हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल बंद ना हो और ये इनको सरकार फंडिंग करे, और जो जो जहाँ जैसे हो सकता है, ये हम कामना यहाँ करते हुए आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमें किसी भी तरह से कहीं भी जाके हिम्मत नहीं हारना है, हमको अपने आप को कमजोर नहीं मानना है ना? हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग ऐसे किसान मजदूरों के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं, जो देश को का अन्नदाता है ना? देश का अन्नदाता दाता है ना? हम लोग अन्न पैदा करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, और उसको मेहनत करते हैं और देश को पूरा पेट भरते हैं, खाद्यान्न भरते हैं, गोदाम में भर देते हैं, सब्जियां हम उगाते हैं, है ना? दूध हम पैदा करते हैं, हम देते हैं, शक्कर हमारे कारण आती है, गन्ना उगाते हैं तो गुड़ आएगा, शक्कर बनती है कारखानों में। बताइए ऐसा कौन सा काम है जो हम पैदा नहीं करते? हम नहीं करते। बड़ा बड़ा काम जो है उत्पादन का है, प्रोडक्शन का है। सारे तेल जो आते हैं वो सब हमारे सोयाबीन, मूंगफली वगैरह ये सब उससे आते हैं। दालें हम पैदा करते हैं, हमारे बगैर ना किचन चलती है, ना घर चलता है, ना चूल्हा चलता है ना? तो हम कौन है? अन्नदाता हैं हमारे परिवार। तो मजदूर भी हैं तो हम निर्माण करते हैं, सारा का सारा, घर से लेकर सारी फैक्ट्रियां, सारा निर्माण करते हैं। इसलिए हम मेहनत का कौम के बच्चे हैं, हमें कभी हिम्मत नहीं आनी है। हम कठिन से कठिनतम संघर्ष में निकल जाते हैं, सफल हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको आगे बढ़ना है और कभी हिम्मत नहीं आनी है, शिक्षा को छोड़ना नहीं है। अच्छा बताओ, कोई ऐसा बच्चा हम चाहेंगे कि यहाँ आए जो कुछ अपनी बात कहना चाहता हो, कोई भी लड़की हो, कोई लड़का हो, जो इस अवसर पर अपनी बात कहना चाहता हो, यहाँ आके अपनी बात कह सकता है, तो उसको क्या लगता है आज के दिन? ये आपका दिन, हम अपने तरह से कह रहे हैं एक टीचर की तरह, लेकिन एक बच्चे के रूप में आपको क्या लगता है आज के बाल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, वो आप क्या सोचते हैं? वो क्या है, क्या होना चाहिए, क्या आपकी कल्पना है, क्या आप सोचते हो, क्या आपके सपने हैं?
आप क्या चाहते हैं? कोई भी बच्चा आ जाओ शाबाश। कोई भी लड़की जो अपनी बात कहना चाहती हो तो कहेगी, कोई भी बच्चा आ सकता है। तो यही बताओगे हम क्या बनना चाहते हैं, हमें क्या कर रहे हैं, कौन कहेगा? तो हमारे बीच पहले हमारे विद्यालय की शिक्षिका अनीता ओझा है, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात कहें। अच्छा मैं ही बोलूँ? चलो, उनका कहना है कि जो मैंने कहा वो उससे सहमत है, वही उनका वक्तव्य माना जाए। तो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर प्रताप सर बोलेंगे और उनकी बात आप सुने और उससे शिक्षा ग्रहण करें। सर ने बहुत कुछ विस्तार से आपको सबको बता दिया। 14 नवंबर अपन काय के रूप में मनाते हैं? काय के रूप में मनाते हैं? आज क्या है? बाल दिवस। बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपन मनाते हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कौन करते थे? चाचा नेहरू, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे वो। उनके जन्मदिन को उन्होंने बच्चों को दिया कि आप मेरे बाल दिवस के रूप में ही मनाएं। पूरे देश में आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बच्चों को जो कविता कहानी जो कुछ कहना है, कहने का आपको मौका मिल रहा है। आप कविता कहानी बोलो, अच्छे से पढ़ो, समझ नहीं बताओ, आगे जाके तुम्हें ही करना है सब। आपके यहाँ से विधायक हुए मेजराम सिंह, यहीं के थे ना वो? हाँ, यहाँ के आपके पार्षद वो भी हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, सब आप में से बनना। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से काम करोगे, ठीक है ना? चाचा नेहरू ने भी इसलिए दिया आपको कि आप बच्चे अच्छे पढ़ें। अपने प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना? उनके जन्मदिन के रूप में अपन मनाते। अब और उनको चाचा नेहरू को क्यों कहा जाता है? बच्चे प्यार से उनको चाचा नेहरू कहते थे, चाचा बोलते थे, अपना अंकल बोलते थे। इतना प्रेम था जब वो बुला, अंग्रेजी में अंकल बोलते थे, बस चाचा बोलते थे। चाचा नेहरू के नाम से फेमस हुए। आप कोई तो पूछे चाचा नेहरू कौन थे, कौन क्या बोलो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है ना? तो बच्चों, आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा, आपका भविष्य हो, आप अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद।